हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टाउ 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों के लिए। इस टाइम आप लोगों का जो भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में चल रहा रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक बट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। सो गाइज, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। सो ज़बरदस्ती आपने कुछ भी चीज़ों को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है या फिर आप किसी पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो आई थिंक आपको मूव ऑन कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप उस इंसान का वेट करें, ठीक है। बट फिर भी अगर आप वैसे देखना चाहते हैं कि वो फील क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। बट ज़बरदस्ती आपने या हर चीज़ को लेकर अपने ऊपर फिक्स नहीं कर लेना आपने, ठीक है। लेट्स सी। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रीजनरेशन, करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ फोर्क इन द रोड, then we have treasure island, person on your mind, current feelings, then we have to be fair, स्कॉर्पियो, लिब्रा इस इंसान का स्टार साइन हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। वी हैव ब्रीथ एंड देन वी हैव इट्स ऑब्जर्वर। बॉटम ऑफ द डेक है अ लेग अप। ये जो भी इंसान है, इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज ये इंसान महसूस करते हैं कि आपकी सपोर्ट के बिना, आपकी हेल्प के बिना जो है ना, ये रिश्ता मेंटेन नहीं कर सकते, ना ही आपके रिश्ते में कुछ भी ठीक हो सकता है। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात आपकी नहीं हो रही, बट स्टिल इस पर्सन की आइज़ आप पे हैं कि आप लोग इस पर्सन के लिए महसूस क्या कर रहे हो, या आपकी साइड से इनको कैसी एनर्जीज़ जो हैं इस टाइम महसूस हो रही हैं, या कैसी एनर्जीज़ आपकी तरफ से इस पर्सन को कैच हो रही हैं। ये पर्सन इस टाइम इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन को महसूस होता है कि जैसे इनको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये पर्सन बिल्कुल भी किसी भी तरह से रिलैक्स नहीं है और आपके साथ रिश्ता दोबारा बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ ऐसा ही एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है, ये महसूस करते हैं कि जब तक आपके साथ ये कनेक्शन में दोबारा से रीजनरेशन नहीं कर लेते, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर लेते, तब तक इस इंसान को बिल्कुल भी पीस मिलने वाला नहीं है, तब तक ये इंसान रिलैक्स होने वाला नहीं है। यस, बट ये भी कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज इस पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी हेल्प के बिना ये कभी भी रिश्ता ना तो दोबारा से बना सकते हैं, ना ही मेनटेन कर सकते हैं। तो इस इंसान को आपकी सपोर्ट की इस टाइम ज़रूरत है, इसीलिए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। बातचीत तो नहीं हो रही, बट स्टिल ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान चीज़ों को अब आपके साथ फेयरली लेकर चलना चाहते हैं। एंड इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको जल्दी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज विद अ फोर्क इन द रोड ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में इस टाइम ऐसा लगता है खड़े हुए हैं कि इनको लगता है कोई ना कोई अब फाइनली कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, और लेना पड़ेगा भी। बिकॉज अगर इस पर्सन ने, इनको ऐसा लगता है अभी डिसीजन ना लिया तो टाइम बहुत डिले हो जाएगा, या फिर कभी ये इंसान कोई भी डिसीजन ले नहीं पाएंगे, या कोई भी इनको आगे कनेक्शन को ठीक करने की सिचुएशन समझ नहीं आएगी। दैट्स वाई ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और बिल्कुल फेयरली इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे इस इंसान के हेड के ऊपर जो है ओवल की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है बहुत सोच समझ के, विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ जो है इस रिश्ते को दोबारा से आपके साथ स्केल पे लाके एक बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो भी अनफेयर किया है, अभी इंसान वो डिसीजन लेना चाहते हैं जिसे आपके साथ फेयर करेंगे और चीज़ों में एक बैलेंस अच्छा बनाएंगे। या बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, इस इंसान को आप लोगों के साथ एक तो ऐसे दिख रहा है आपकी तरफ आना है, एंड कुछ ना कुछ ये इंसान आपको स्पेशल जो है वो देना चाह रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में जो रिश्ता इस टाइम चल रहा है वो ठीक भी हो सके और साथ साथ आगे चल के मेनटेन भी रह सके। नंबर 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 13, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 38, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 29 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 29, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे 40 प्लस एनर्जी आ रही है, 49 या 46 भी एज हो सकती है। नंबर 13 एंड डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 11 कुछ लोगों के लिए नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यस, आई थिंक यहाँ पे कुछ लोगों का या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये इंसान आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, सोलमेट या ट्विन फ्लेम है।
या सो 21, 29, 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, बट इस इंसान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम। एनी हाउ लेट्स सी मोर, बिकॉज ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, दोबारा से रीजनरेट करके ना इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, ये इंसान पीस में आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है तब तक इस इंसान को सुकून नहीं आएगा, पीस नहीं आएगा, जब तक ये आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते। और इस टाइम ऐसी पोजीशन में ये इंसान आ चुके हैं कि अब सिवाय इनके पास कोई डिसीजन लेने के कोई सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे फोर्क इन द रोड की एनर्जी है कि इंसान उस सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब इनको लगता है हर हाल में कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने से काम नहीं चलने वाला, आपको इस डिसीजन लेना पड़ेगा। वी हैव इट्स अ सेरेंडिपिटी। एक तो ये इंसान मुझे काफ़ी हद तक अकेले भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ इनको ये भी महसूस होता है कि आप भी अकेले हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो विद अ डेटिंग। बट ये इंसान जो भी है वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपको कोई ना कोई लव अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाह रहा है ये इंसान, चीज़ों को ठीक करने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो गाइज ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम चाह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग जो होना इस टाइम मिलो। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये कनेक्शन जो है आपका पहले भी स्टार्ट लाइक एकदम से सडन ही हुआ है, आप लोगों ने फोर्सफुली नहीं एक दूसरे को किसी भी तरह से कन्विंस किया था। यस, बट राइट नाउ स्टिल ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि किसी तरह से लक इनका साथ दे और अनएक्सपेक्टेड वे में ही ये चीज़ों को आपके साथ क्रिएट करें। एक होता है ना किस्मत पे बिलीव करके, या किस्मत खुद ही कुछ ऐसा करे, तो ये इंसान चाहते हैं कि किस्मत की तरफ से कुछ ऐसा हो कि आप दोनों एक दूसरे से दोबारा से मिल जाओ और ये इंसान आपको डेट कर पाएँ। बिकॉज़ ये कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ आप एग्री कर रहे हैं। पास्ट में अगर आपके डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं तो राइट नाउ ये इंसान आपके साथ काफ़ी चीज़ों को लेकर एग्री हो रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, मुझे लगता है वैसे भी आप बाय चांस ही मिले हो एक दूसरे से, फोर्सफुली आप लोगों ने ये कनेक्शन को बिल्डअप नहीं किया। या वी हैव इट्स द रेनबो रिवर, इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी इंसान हो और आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, बहुत पॉजिटिव है आप लोगों की लाइफ, तो आप खुश हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई विद द कंपैटिबिलिटी, इस इंसान को आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनानी है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपके इनकी लाइफ में आने से ना इनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव, बहुत कलरफुल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोग्रेसिव हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी इस पर्सन की लाइफ। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कंपैटिबिलिटी इस इंसान की काफ़ी अच्छी बन सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंसान हो। येस, दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके साथ एक बॉन्डिंग भी अच्छी बन सकती है। एंड विद द फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं डेफिनेटली। दिस पर्सन रियली वांट से सॉरी टू यू एंड दिस पर्सन रियली वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू गाइस। चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो ताकि आपके दरमियान दोबारा से चीज़ें बन सकें। कंपैटिबिलिटी जिस तरह से इस पर्सन को आपके साथ महसूस होती है, जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता इनको लगता है कि आपके साथ बना सकते हैं, वैसा इनको लगता है किसी के साथ नहीं बना सकते। इसीलिए कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए ही आप लोगों को दोबारा डेट करना चाहते हैं। यस, एंड ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको अपना लव एक्सप्रेस डेफिनेटली करना चाहते हैं विद अ बुके। यस, आपके लिए रेड रोज़, पिंक फ्लावर्स लेकर आना चाहते हैं जिसे आप लोगों को एक्सप्रेस कर सकेंगे ये इंसान आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। बिकॉज कंपैटिबिलिटी बनाना चाहता है ये पर्सन जो भी आपके साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं दोबारा से। बट इनको ऐसे लगता है विद अ लैकअप, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके सपोर्ट के बिना ये इंसान नहीं इस रिश्ते को दोबारा बना सकते। यस, दैट्स वाई ये इंसान महसूस करते हैं कि आप दोनों जो हो ना किसी तरह से दोनों यहाँ पे इक्वली जो है ना एफर्ट करो, दोनों एक दूसरे की तरफ इक्वली बढ़ो, तभी बन पाएगा ये रिश्ता। लग रहा है कुछ ना कुछ ये इंसान आपको देना भी चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट हो सकता है जो आपको देंगे। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 29 यहाँ पे भी 29 है, नीचे भी नंबर 29 का था, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है 29 आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या फिर एज सेम हो सकता है। 11 नंबर आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है दोनों का सेम। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 14 भी है और 5 भी है। 5 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड वी हैव इट्स द वर्ल्ड एनर्जी, या कंप्लीशन चाहता है गाइस ये पर्सन जो भी है।
बिकॉज इनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी भी तरह से आपकी लाइफ इनको लगता है कंप्लीट है, बट इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है आप लोगों के बिना। इसीलिए जो भी चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं उनके साइकिल्स को क्लोज़ करके आपके साथ अपनी फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, जो भी इस टाइम डेट करने की है या कंपेटिबिलिटी बनाने की है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अट्रैक्शन है गाइज इस इंसान को आपकी तरफ। डेफिनेटली आप जितना अपना सेल्फ केयर कर रहे हो, जितना आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान आप लोगों के साथ कंपेटिबिलिटी बनाने में इंटरेस्टेड हैं। विद द 3 ऑफ कप्स रिकॉन्सिलिएशन ये पर्सन करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। विद द नाइट ऑफ वैंड्स, या आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाह रहा है ये इंसान। इनको महसूस होता है कि इनको आपके साथ ना चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए खुद कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, खुद फेयरलेस होके कॉन्फिडेंस के साथ कोई ना कोई एक्शन लेना है और आपसे बातचीत करनी है। बिकॉज़ ये इंसान पास्ट से आपका और पास्ट से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं और आना चाहते भी हैं। बिकॉज़ विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड, इस इंसान की लाइफ इनकम्प्लीट है आप लोगों के बिना। और इनको ऐसा महसूस होता है जब तक ये इंसान आपके साथ रीयूनियन नहीं करेगा, जब तक आपके साथ इनका पैचअप नहीं हो जाता, सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, रीजनरेट नहीं हो जाती, तब तक जो ये इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा अनफुलफिल्ड रहेंगे। एक होता है ना सही, एक अपनी सोल को फुलफिल महसूस करना या लाइफ में चीज़ें पूरी हैं, वो चीज़ें इनको लगता है तभी होंगी महसूस जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे। बिकॉज़ ये इंसान विद द 3 ऑफ कप्स आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहता है ये इंसान। यस, कुछ लोग हो सकता है थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड आप इस पर्सन से मिले थे, या फिर हो सकता है किसी पार्टी फंक्शन में मिले थे, ये भी हो सकता है। बट विद द व्हील ये इंसान आगे चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ। एंड ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान फाइनली कोई ना कोई डिसीजन इनको महसूस होता है लेना पड़ेगा। पूरा किस्मत पे रिलाई भी नहीं करना चाहते, खुद भी कुछ ना कुछ एफ़र्ट करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि अगर खुद एफ़र्ट करेंगे तो किस्मत भी फिर इनका साथ देगी, डेस्टिनी भी इनका साथ देगी आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे अगर ये पर्सन आपको दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, तो जब तक खुद कोई एक्शन नहीं ना लेंगे तब तक इनको ये एक बिल्कुल चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी कि आप क्या इनकी तरफ एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे, या आपका कोई मूड है या माइंड है इनकी तरफ दोबारा से रिश्ते को बनाने का या नहीं बनाने का। दैट्स वाई ये आगे कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करने के लिए। या बिकॉज़ इनको लगता है कि ये फेट का प्लान है कि इनको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी चीज़ों को रिजनरेट करने के लिए। अगर पहले आपका कनेक्शन ऐसे ही बन गया है फॉर्चून की तरफ से, डेस्टिनी की तरफ से, तो अब इनको खुद कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी डेस्टिनी इनको आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाएगी। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। आगे बढ़ना चाह रहा है ये इंसान आपकी तरफ। यस, वी हैव इट्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस, बट यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने जल्दबाजी में ऑलरेडी चीज़ें जो भी ख़राब की हैं, अब दोबारा जल्दबाजी में इम्पल्सिव होके कुछ ऐसा नहीं करना जिससे आप दोनों के बीच में चीज़ें फर्दर वर्स्ट हो सकें। ठीक है, तो ज़्यादा ये पर्सन चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते, उस वजह से अभी थोड़ा सा चीज़ों में जगल कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ मूव लेना है, किस तरह से इन्होंने दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, किस तरह से दोबारा से रिलेशनशिप को आपके साथ बनाना है, फिर उसको मेंटेन करना है। उस चीज़ों को लेकर ये इंसान थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहते हैं, बिकॉज़ जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आगे चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा जो है वो ख़राब हो। बिकॉज़ यहाँ पे एक बुल की एनर्जी आप देख सकते हो कि ये इंसान है तो इम्पल्सिव, गुस्सा आ रहा है, अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे चीज़ें आगे जाके ये इंसान संभाल ना पाए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जल्दबाजी में आप लोगों के साथ चीज़ें ख़राब कर ली हैं। ठीक है, तो विद द 3 ऑफ वैंड्स ये आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है विद इन 3 वीक्स या फिर विद इन 3 मंथ्स में कोई ना कोई मूवमेंट कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का हो सकता है कि या तो ये कम्युनिकेशन करेंगे या फिर फर्दर कोई आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। बट इस टाइम मुझे लग रहा है विद द वर्ल्ड एंड विद द 3 ऑफ वैंड्स आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। शायद लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई वैसी। यस, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है फिज़िकली आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया, मिले नहीं हो, इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी एक मेन रीज़न हो सकती है आप दोनों के बीच में चीज़ें ना बन पाने की, बिकॉज़ यूजुअली ये होता है। यस, सो 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की नीचे एनर्जी भी है, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 21
आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या फिर एज हो सकता है 23 20, या मुझे ये एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। 33 32 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे एरिस लियो सेगिटेरियस है, बट सेगिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। नाउ लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। ये कार्ड आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड, नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव हर्मिट। नेक्स्ट मूव में ऐसे दिख रहा है ये इंसान अभी जो है ना रास्ता तलाश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं। अभी मुझे लगता है आपको वेट करना पड़ेगा। यस, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कोई ना कोई चीज़ों में यहाँ पे स्टक एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की साइड से। या तो उनको एक सही पाथ नहीं मिल रहा, सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, सही रास्ता नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ आने का, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है पेशेंस इन्होंने खुद भी रखा हुआ है और आप लोगों को भी पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। यस, बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये इंसान की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और एक हार्डली जो है वो अवेकनिंग होने वाली है, जिससे ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो सकते हैं, चीज़ों में स्टक हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, रास्ता तलाश करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इस इंसान को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई हैं। यस, तो मुझे अभी नेक्स्ट मूव मोस्टली लोगों के लिए नहीं दिख रहा, कम लोगों के चांसेस हैं। बाकी आपकी वेरी टू वेरी है सिचुएशन पे चल क्या रही है आपकी, बिकॉज इस आर जनरल एनर्जीज, 1000 ऑफ पीपल इसको देख रहे होते हैं, तो सबके लिए सब चीज़ें डिफरेंट होंगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही डजंट मीन कि ये रीडिंग किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। ओके, यस। सो मैं नहीं ये कहूँगी कि आप पूरा फुली ट्रस्ट करो इस पर। हाँ, ये हम आपको पॉसिबिलिटी बताते हैं, इट्स अ प्रेडिक्शन। ज़रूरी नहीं है सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए प्रॉपर एज इट इज़ 100% ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। यस, सो नंबर 8 9 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।